अच्छा, अगर आप लोग भी ईबे के अकाउंट के ऊपर एड्स के थ्रू सेल जनरेट करवाना चाहते हैं या आप एड्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बिफोर वी बिगिन आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें, अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि ईबे के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, पर 3 के बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहला तो होता है कि जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऐड। अब स्टैंडर्ड ऐड क्या है? ठीक है? स्टैंडर्ड ऐड ये है कि आप जब भी कोई लिस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर आपने उसको डिक्लेयर करना होता है कि मैं इसके ऊपर 2%, 3%, 4% ऐड लगाऊँगा, तो आप मुझे सेल ला के दो। अब ये समझ लो एक किस्म की रिश्वत है। आप ईबे को रिश्वत दे रहे हो, उसको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हो कि भाई मैं अगर 10 की आइटम बेचूँगा, तो इसके ऊपर ना 2% या 4%, 5% ऐड लगा दो। उससे ये होगा कि आप अगर ऑर्डर आपको आएगा 10 पे, तो 10 पाउंड का 4% जो भी बनता है 0.40, वो आपने ईबे को रिश्वत में दिया है। अब ईबे ने इन रिटर्न आपको क्या करना है कि आपकी जो लिस्टिंग थी ना, नॉर्मली दूसरे या तीसरे पेज पे जाके रैंक होती, उसने उठा के पहले पेज पे ले आना है। फिर आप ईबे को और मज़ीद पैसे खिलाते हो, 10%, 15%, 20% मुझे ऐड लगा दो। उसने नंबर 1 पे आपकी लिस्टिंग ले आनी है। तो आपकी सेल्स विल गो थ्रू द रूफ। ये इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, आपका नुकसान नहीं है। अच्छा, नुकसान आपका इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीपीसी कैंपेन नहीं है। ये तब आपने पैसे देने हैं अगर तो आपको ईबे ऑर्डर लाके देता है। ये एक रिश्वत है कि मुझे ऑर्डर लाके दो, तब मैं तुम्हें पैसे दूँगा। तो अब हम जो लगाते हैं, हमारे अकाउंट के ऊपर हमेशा 10%, 8%, 6% ऐड लगा हुआ होता है। वो एक किस्म की रिश्वत है ईबे को, भाई मुझे ऑर्डर ला के दें, तो मैं आपको ना इसमें से एक शेयर दूँगा। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे मूव करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा एक अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है? इस अकाउंट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ 133 लिस्टिंग्स लाइव हैं और ये हमारा ना स्कूटर्स वाला अकाउंट है। अब ये चेक करें, लिखा आ रहा है जनरल प्रोमोटेड 4%, 4%, 4%। अब इसका मतलब ये है कि हमने ईबे को बोला है कि यार ये वाली साइकिल अगर तो 559 का तुम मुझे ऑर्डर ला के देते हो, ठीक है? 4% उसका जो बनता है, जो बनते हैं 22 पाउंड, ये तुम्हें मैं रिश्वत के तौर पे दूँगा, राइट? अब ये देखो पूरे अकाउंट पे मेरे लगी हुई है 4% की सेल। हमारी फिक्स्ड होती है बाइक्स के ऊपर ना 4% टू 6% हम लगाते होते हैं, कभी 8 भी लगा देते हैं। तो ये सारे अकाउंट पे लगी हुई है 4% की सेल। अच्छा, अब सवाल है ये कि आपने लगानी किस तरह होती है? आपने अब ये लगाना इस तरह है कि कोई भी अगर आप लिस्टिंग खोल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्टिंग ना भी अगर खोल लें, आपकी लिस्टिंग एक हो गई है, तो आपने लिस्टिंग्स टैब्स के अंदर जाके किसी भी लिस्टिंग के सामने आप प्रमोटेड लिस्टिंग्स का टैब बना होता है, इस तरह सेक्शन कॉलम बना होता है। उसको आप क्लिक करें, एडिट प्रमोटेड लिस्टिंग्स या लिखा होगा ऐड प्रमोटेड लिस्टिंग्स। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आपके सामने ना एक खुल जाएगा प्रमोटेड लिस्टिंग का टैब। लिखा आ रहा है जनरल या प्रायोरिटी। हमने हमेशा क्लिक करना है जनरल पे क्योंकि स्टैंडर्ड रेट होता है। इस पे भी 2 ऑप्शन है, डायनामिक ऐड रेट या फिक्स्ड ऐड रेट। अब डायनामिक ऐड रेट ये चीज़ है कि हम अपनी मर्ज़ी से ऐड को कभी ऊपर कर देंगे, कभी नीचे कर देंगे, जहाँ पे हमें लगता है आपको सेल्स आएँगी। फ़र्ज़ करो आपने अपने प्रॉफ़िट मार्जिन में 4 या 5% ऐड का इंक्लूड की हुई है फ़ीस। जो ईबे है वो 15% ऐड लगा के आपको सेल ला देता है, तो आप तो नुकसान में चले गए ना उल्टा। आपने हमेशा सेलेक्ट करना है फिक्स्ड ऐड रेट। अब आपने ऐड रेट लगाने हैं 4 या 6%, 2%, 15%, जो भी है आपने वो अपनी कैलकुलेशंस करके लगाना है, ठीक है? अब मैंने 4% इस पे लगा दिया है और मैंने नीचे क्लिक करना है अप्लाई, और ये लिस्टिंग आज के बाद 4% की ऐड के हिसाब से चलेगी। अगर तो मुझे ऑर्डर ऐड के थ्रू आएगा, तो 4% मैंने ईबे को देने हैं। अक्सर कार ये भी होता है कि आपके ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली आए हैं। एड्स, हालाँकि ऐड लगा हुआ था, फिर भी ऐड ने आपको ऑर्डर नहीं ला के दिया। अब ये ईबे की ईमानदारी है, हालाँकि हमारे लिए वेरिफ़िकेशन करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ईबे आपको खुद बताता है, ये 2 ऑर्डर हैं, एक ऐड से आया है, एक विदाउट ऐड आया है। ऐड वाले के वो पैसे लेगा, विदाउट ऐड वाले के वो आपसे पैसे नहीं लेगा। तो ईबे के एल्गोरिदम इतनी ईमानदार तो चलो थोड़े बहुत वो हैं। तो ये तो चलो हो गया आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है एड्स के ऊपर, कि नॉर्मल एड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो दूसरा, अगर आपको ना एडवर्टाइज़िंग टैब पे अगर हम जाते हैं, ईबे के एडवर्टाइज़िंग टैब पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे आकर आप अपने डिफरेंट एड्स देख सकते हैं, जो रन हो रहे हैं, डिफरेंट एड्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये देखें 4% की जो कैंपेन मैंने रन की हुई है ना, अब ये 4% की स्टैंडर्ड रेट कैंपेन है कि मेरे पूरी शॉप के ऊपर 4% ऐड रन कर दो, ठीक है? स्टैंडर्ड रेट। उसकी वजह से मुझे 11 आइटम्स हमारे बिके हैं और 7600 पाउंड्स की हमें सेल्स आई हैं, ठीक है? अब 7600 की सेल लेने के लिए हमने 303 पाउंड जो हैं एड्स में लगाए हैं और 25% रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट है हमारा ये, ठीक है? तो ये अच्छी खासी हमारी ये सेल्स जा रही हैं इसके अकाउंट के ऊपर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड रेट। दूसरी आती है क्रिएट कैंपेन पे, अगर आप जाते हैं तो आपको ऑप्शन आएगा जो है प्रमोट योर लिस्टिंग्स के अंदर प्रायोरिटी का। अब प्रायोरिटी चीज़ होती है पे पर क्लिक कैंपेन्स। ये अमेज़न के ऊपर या गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, मेटा एड्स जो भी हैं, जो करते हैं उनको पता है ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। अगर प्रायोरिटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसमें कोई भी लिस्टिंग अगर डालता हूँ, ठीक है?
फ़र्ज़ करें मैं ये लिस्टिंग डाल देता हूँ। तो इसके ऊपर भी आगे फ़र्दर पूरा टैब खुल जाता है। स्मार्ट टारगेटिंग क्या होती है, मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, कितना बजट लगाना है, किस तरह सेटिंग्स करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म ई-कॉम विद यासिर के ऊपर ईबे की ट्रेनिंग के अंदर सब डिटेल में मैं सिखाऊँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पीपीसी कैम्पेन्स जो होती हैं, वो पेड कैम्पेन है, वो फ्री नहीं है। इसका नुकसान हमें ये है कि हर क्लिक के ऊपर हमने पैसे देने हैं, चाहे 10 पैनी है, चाहे 20 पैनी है। फिर ईबे क्या करता है, ईबे आपको सेल ला के दे ना दे, उसकी पूरी कोशिश होती है आपको जितनी ज़्यादा आपको क्लिक्स ला के दे। फ़र्ज़ करें आपने 0.21 क्लिक के ऊपर ना आपको ईबे चार्ज कर रहा है। आपको 1000 क्लिक्स ला देता हो 1 दिन में। 200 पाउंड तो आपके सीधे-सीधे ही गए ना। जब तक आपको प्रॉपर तरीके से कैंपेन लगानी नहीं आती, आपको लिमिटेशन सेट करनी नहीं आती, आपको पता नहीं है कि पे पर क्लिक क्या है, किस तरह सेट करना है, तो आपका उल्टा इतना नुकसान करवाएगा ईबे, इतना नुकसान करवाएगा, आपको समझ भी नहीं आनी। अच्छा, जो तीसरा ऑप्शन है ना हमारे पास, वो है प्रमोटेड ऑफ साइट। अब लिखें प्रमोट ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब है कि हमारी जो ईबे की साइट है, इससे ऑफ जाके हम आपको सेल्स ला के देंगे। अब ये जो है ना गूगल एड्स, ये गूगल एड की एक्सटेंशन ईबे के अंदर ना बिल्ट इन है। तो आप बेसिकली ईबे के ऊपर ही रह के गूगल के ऊपर अपने एड्स रन करके अपने अच्छी खासी सेल्स ला सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको अपना मेन अकाउंट दिखाऊँ जिसके ऊपर गूगल से इतनी सेल्स आती हैं, आप लोगों की आँखें फट के बाहर आ जाएँगे। पर वो मैं दिखा नहीं सकता। तो चलिए मैं यहाँ आपको अब बताता हूँ कि प्रमोट ऑफ साइट है, ये गूगल के ऊपर एड रन करेंगे। लिखा आ रहा है 75% ऑफ प्रमोटेड फीस अप टू 200 पाउंड। बेसिकली कुछ अकाउंट्स होते हैं बिज़नेसेस के ना, उनके ऊपर ईबे आपको ऑफर भी देता है कि आप जाके गूगल के ऊपर एड्स रन करो ईबे के थ्रू। हम आपको पहले 200 पाउंड जो होंगे, हम आपको फ्री में देंगे। ब बेसिकली मकसद ये होता है कि आप 200 पाउंड स्पेंड करो, 200 हम स्पेंड करेंगे, टोटल 400 पाउंड आपको मिलेगा गूगल एड्स रन करने के लिए। अच्छा, या बेसिकली कुछ डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, जैसे इस पे लगा हुआ है 75% ऑफ हम देंगे। अगर 200 पाउंड आप रन करते हो एड्स में, तो उसका 75% ऑफ को हम ऑफ देंगे, बाकी एक्चुअली आपका ओनली 25% लगेगा। तो मेरे ख्याल में 25 पाउंड ही लगेंगे प्लस वैट। अब नीचे लिखा आ रहा है सेट ए टारगेट डेली बजट। यहाँ पे आपने डेली बजट सेट करना होता है कि मैं कितने के ऊपर ऐड लगाना चाहता हूँ। सारी सेटिंग्स आपने करनी होती हैं गूगल एड्स की। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से अगर सेटिंग्स कर दें, ठीक है, तो आप अच्छा खासा आपको मतलब पैसा बनता है। बट इसमें ना अब लिमिटेशंस ऑफ की हैं गूगल एड्स के थ्रू कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं ना आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सेट ए टारगेट डेली बजट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाउंड, ठीक है? 5 पाउंड में वो मुझे कह रहा है कि एस्टिमेटेड डेली क्लिक्स हैं, 27 क्लिक्स मैं आपको एस्टिमेट कर सकता हूँ कि आपके अकाउंट पे आएँगे रोज़ के 5 पाउंड लगा के। अभी एक्चुअली 5 है नहीं, 5 प्लस 20% वैट है, तो 6 पाउंड आपके रोज़ के कटेंगे, ठीक है? अच्छा, नीचे लिखा आ रहा है सेलेक्ट अ प्रीसेट बजट ना, बजट मतलब उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि सजेस्टेड है 6 पाउंड। 6 पाउंड आप रोज़ के लगाओ तो मैं आपको 33 एस्टिमेटेड डेली पे क्लिक्स ला के दूँगा। सेटिंग्स में जाके आप कुछ भी लिखो, डज़न्ट मैटर, नाम या कैंपेन नाम का, और इसमें आपने बस डेट सेलेक्ट करनी होती है कि भाई आज की डेट से इसको ना शुरू कर दो बस। इसको आप लॉन्च कर दें, इसमें और कोई सेटिंग्स नहीं है जो मैं आपको ना एडवांस तरीके से बता सकता हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। बस यही है, क्लिक प्रमोट ऑफ साइट, पूरी की पूरी लिस्टिंग्स जितनी भी आपके अकाउंट के ऊपर हैं, सबके ऊपर ऐड लग जाएगा। इसमें कोई जो है ना सेलेक्ट नहीं कर सकते आप कि ये वाली मैंने ऐड पे लगानी है, ये नहीं लगानी, ठीक है? लिखा आ रहा है ऑल क्वालिफाइड लिस्टिंग्स विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन अपॉन लॉन्चिंग योर कैंपेन, ठीक है? और 6 पाउंड डेली के कटेंगे प्लस 20% वैट, और स्टार्ट डेट आपकी 3/12। और अगर आपने गूगल एड्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से काम करना है, तो आई वुड से कि इसको एक तकरीबन 2-3 हफ्ते रन होने दो। पहले तो 2-3 हफ्ते ये डेटा गैदर करेगा, ऑप्टिमाइज़ेशंस करेगा, ठीक है? फिर महीने डेढ़ 2 बाद आपको ऐसी-ऐसी सेल इसने ला के देनी है। अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है, आपका बजट है। अब हमें पता है कि अगर हमारे 50 पाउंड भी लगाए हैं ना गूगल ऐड ने, और एक साइकिल हमारी बिकी है, तो हमें उसमें 300 का तो प्रॉफ़िट है साइकिल में, तो 250 तो बचेगा हमें फिर भी पीछे। तो मैं ये अफ़ोर्ड कर सकता हूँ इस तरह की चीज़ें करना। अब हर बंदा गूगल एड्स नहीं रन कर सकता। स्पेशली अगर आप ड्रॉप शिपर हैं, आप तो फिर बिल्कुल ही नहीं कर सकते ये काम। ये उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनका स्टॉक का काम है, अच्छा खासा मार्जिन है उनका प्रोडक्ट्स में, वो गूगल एड्स के साथ खेल सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये एक छोटी-सी सिर्फ ब्रेकडाउन वीडियो थी कि द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईबे कैम्पेन्स। अगर तो आप ये डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म ई-कॉम विद यासिर के ऊपर डिटेल में वीडियोज़ की बहुत लंबी वीडियो एक अपलोड होगी, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड एड रेट, पीपीसी कैम्पेन्स, गूगल एड्स, शॉप एड्स, सारा कुछ डिटेल में मैं बताऊँगा कि स्टैंडर्ड रेट कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितना एड रेट रखना है, लगाना भी चाहिए कि नहीं। आपको जब तक ये नहीं पता कि 4 डिफरेंट जो हैं, ये क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इनको कब यूज़ करना है। अब मुझे अगर कोई पूछे तो इनमें से डिपेंड करता है आइटम टू आइटम कि कौन-सा ऐड कब लगाना है, या कौन से 2 को कम कम लगाना है या बाकी 2 को नहीं लगाना।
अब जिसको कंपैरिज़न ही नहीं पता, जिसको उनका ए-बी-सी-डी नहीं पता कि भाई 4 जो मेरे पास हैं, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है। क्योंकि अब ये 4 डिफरेंट सिनेरियोज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जैसा सिनेरियो नंबर 3 था कि जनाब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं बाइक्स वाले, उनके ऊपर मैं गूगल ऐड प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? और स्टैंडर्ड ऐड और गूगल ऐड मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं पीपीसी नहीं लगाता। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं पीपीसी लगाता हूँ, मैं गूगल ऐड नहीं लगाता। तीसरी सिचुएशन है जिनके ऊपर सिर्फ़ स्टैंडर्ड ऐड मैं लगाता हूँ, गूगल ऐड और पीपीसी मैं दोनों नहीं लगाता। तो ये आपने खुद फैसला करना होता है आफ्टर लर्निंग, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग, कि आपको जब तक पता ही नहीं है ना कि तीनों चारों के फ़ायदे क्या हैं, क्या नहीं, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते, आप कभी ऐड लगा ही नहीं सकते। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो लीव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इंशाल्लाह अगर आप डिटेल में ये सीखना चाहते हैं, तो ई-कॉम विद यासिर प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करें। उसका लिंक हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के, और मेरे यूट्यूब पे डिटेल में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, वो क्या है, क्यों है, उस पे क्या-क्या नहीं है। तो ईबे ट्रेनिंग बहुत एडवांस किस्म की वहाँ पे पड़ी हुई है। वहाँ पे जाके डिटेल में मार्केटिंग की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी।